प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख समुदाय से गहरा संबंध है। पीएम मोदी सिख गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने हमेशा सिखों की बहादुरी, साहस और जज्बे की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के कल्याण के लिए कई संस्थागत कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रुचि दिखाकर सिख समुदाय के लिए भारत ही नहीं, विश्व भर में अनेक काम करने का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया गया। वित्त मंत्रालय ने इस पावन अवसर पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। नेशनल बुक ट्रस्ट ने श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रसार करने के लिए पंजाबी में 3 पुस्तकें जारी की। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय सुल्तानपुर लोधी में ही बिताया था। देश में वर्ष 2016 से 2017 के दौरान श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया गया था। इस अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में 350 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इस पवित्र अवसर पर अमृतसर से नांदेड़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष उड़ान सेवा शुरू की गई। अक्टूबर 2020 में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वीं जयंती उपयुक्त रीति से मनाने के लिए मोदी सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। 400वां प्रकाश पर्व देश और विदेशों में अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक भव्य पैमाने पर मनाया गया। लंगर की परंपरा श्री गुरु नानक देव जी के काल से चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के जरिए लंगर की वस्तुओं पर लगाया गया जीएसटी भी समाप्त कर दिया। गुरुद्वारों को इस कदम से अपार सुविधा और लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के महान विचारों का दूर दूर तक प्रसार के प्रयास के तहत गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज की स्थापना आखिरी चरण में है। इससे धर्मों के बीच समरसता को और भी बढ़ावा मिलेगा। कई पुस्तकें प्रकाशित करने के साथ ही गुरु नानक बाणी उर्दू, उड़िया, मराठी, हिंदी और गुजराती में प्रकाशित की गई है। दशकों से विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों के लिए भारत में अपने घर आने के लिए वीजा प्राप्त करना मुश्किल था। मोदी सरकार ने दिल को छू लेने वाला भाव प्रदर्शित करते हुए 314 नामों वाली ब्लैक लिस्ट में से 312 नामों को हटा दिया। 1984 में सिखों के खिलाफ शुरू की गई राजनीतिक हिंसा भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। मोदी सरकार ने 3 दशकों से लंबित इस मामले का रुख मोड़ दिया। उन्होंने हिंसा के दोषियों को दंडित किया, पीड़ितों को मुआवजा और सहायता प्रदान की गई। लगभग वे राजनीतिक हस्तियां जो बचती आ रही थी, एसआईटी के गठन के 3 साल के भीतर ही इंसाफ की गिरफ्त में आ गई। 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के 3328 पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। विभाजन के बाद शरणार्थी के रूप में जम्मू कश्मीर में आए सिखों को धारा 370 के कारण कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसके निरस्तीकरण से विभाजन के बाद पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आने वाले 1.16 लाख सिख शरणार्थियों को अब भारत के अन्य नागरिक की तरह आवास एवं मतदान के अधिकार मिल रहे हैं। मोदी सरकार जलियांवाला बाग की हृदय विदारक घटना में महान बलिदान देने वालों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 लेकर आई, ताकि राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा सके। हाल ही में कोविड महामारी के दौरान नांदेड़ में फंसे सिखों के लिए परिवहन की व्यवस्था कर उन्हें घर वापस लाया गया था। श्री करतारपुर साहिब जी सिखों के पवित्रतम स्थानों में से एक है। श्रद्धालु सरहद पर भारत की ओर खड़े होते थे और दूरबीन के जरिए श्री करतारपुर साहिब जी की झलक दिखा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसने सिखों का श्री करतारपुर साहिब जी में आसानी से प्रार्थना कर पाना सुनिश्चित कर दिया। मोदी सरकार ने पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से करतारपुर कॉरिडोर के विकास पर कार्य किया और नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां गए और कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके अलावा मोदी सरकार सिखों की धरोहर को लोगों के सामने लाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दशकों से दुनिया भर के सिखों की पुरजोर मांग के बावजूद श्री दरबार साहिब अमृतसर को FCRA पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या को हल किया। सितंबर 2020 में ये घोषणा की गई कि अब FCRA पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के सताए गए सिख भारत में शरण ले सकते हैं और नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में मौजूद सिख धर्म के पवित्र स्थानों की सुरक्षा करने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाने में विश्वास करते हैं। जब अफगानिस्तान में सिख समुदाय और गुरुद्वारा सदस्यों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया तो भारत ने इस तरह की कायरतापूर्ण हिंसा की न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि अल्पसंख्यक सिख समुदाय की सुरक्षा संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को भी निभाया। भारत ने जीवन के खतरों का सामना कर रहे अफगान सिखों के लिए गर्मजोशी के साथ अपने दरवाजे खोल दिए।
अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में हुई उथल पुथल के बाद ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 74 अफगान सिखों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भी एक विशेष उड़ान द्वारा काबुल से सम्मानित सुरक्षित नई दिल्ली लाए गए। मोदी सरकार अफगान सिखों के बच्चों को भारत में पढ़ने के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। भारत अफगानिस्तान में सिख समुदाय के शेष सदस्यों के संपर्क में भी है। 2014 से पहले सिख समुदाय के सिर्फ 18 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि 31 लाख सिख छात्रों को प्री पोस्ट मैट्रिक और साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति का लाभ मिले। पंजाब भारतीय कृषि के लिए स्वर्णिम राज्य है। यहाँ सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और पंजाब के किसानों के समर्थन के लिए मोदी सरकार ने 2018-19 से 2022 से 23 तक 5 वर्षों में सिंचाई के लिए 485.38 करोड़ की केंद्रीय सहायता से रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। स्वस्थ पंजाब खुशहाल पंजाब के तहत लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों तक, मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय रहा है। दिसंबर 2019 में एम्स भटिंडा को स्थापित और संचालित किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर फुटपाथ विक्रेता, किसानों से लेकर गरीबों तक कोविड महामारी के आर्थिक व्यवधान से कई वर्ग प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार उन्हें इस व्यवधान से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 2,529 करोड़ रुपए के ऋणों को 1.15 लाख से अधिक MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में मंजूरी दी गई। पंजाब के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से प्रत्यक्ष आय सहायता मिल रही है। मोदी सरकार ने पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पूरा जोर दिया है। संपर्क को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में पंजाब में 1000 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए 18 सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी। पंजाब में उड़ान योजना के तहत भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट और आदमपुर के 4 हवाई अड्डों को हवाई संपर्क से जोड़ा गया है। लुधियाना मेगा फूड पार्क पर काम चल रहा है। अमृतसर, जामनगर, चंडीगढ़, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा अंतर कॉरिडोर सड़कें, संगरूर भटिंडा फीडर रोड, भटिंडा मंडी डबवाली आर्थिक कॉरिडोर भारतमाला के तहत प्रस्तावित है। मोदी सरकार संगरूर के लहरागागा में उत्तर भारत का पहला संकुचित बायोगैस संयंत्र स्थापित कर रही है। नवंबर 2021 में से चालू किया जाना है। मोहाली, जालंधर और सरहिंद के ट्रैक्टर और हार्वेस्टर विनिर्माण केंद्रों को कृषि कानून संशोधन के साथ कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए मुक्त करने से बढ़ावा मिलेगा। पंजाब की कपड़ा उद्योग विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पंजाब में नवा शहर और लुधियाना के साथ 3 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शुरू किए गए हैं। 1480 करोड़ की अनुमानित लागत से 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल के कार्यान्वयन की अवधि के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन वस्त्र उद्योग वाले लुधियाना को विशेष लाभ पहुंचाएगा। पंजाब की कपड़ा उद्योग को व्यापक रूप से लाभान्वित करने के लिए PTA पर एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। पंजाब की महिलाओं के कल्याण के लिए अनगिनत काम हुए हैं। समन्वित बाल विकास योजना के तहत स्वस्थ पोषण और प्री स्कूल शिक्षा के तहत 10.68 लाख लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पंजाब में मुद्रा योजना के तहत लगभग 23.75 लाख लोगों को उद्यमी ऋण प्राप्त हुए। इस योजना के लाभार्थियों में लगभग 70% महिलाओं की भागीदारी है। पंजाब के लोगों के सहज जीवन के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 3.84 लाख घरेलू शौचालय सुनिश्चित प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृति। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8,282 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ। पीएम मोदी भारत ही नहीं, विश्व भर के सिख समुदाय को न सिर्फ पूरा सम्मान देते हैं, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए भी लगातार जी जान से जुटे हैं।